चिली के साहिल से बहुत दूर गहरी पैसिफिक ओशन के बीच इस वीरानी में छोटा सा एक आइलैंड पाया जाता है जो ईस्टर आइलैंड के नाम से मशहूर है। लेकिन इसकी फेमस होने की असल वजह इसका नाम या फिर इसका पैसिफिक ओशियन में बिल्कुल तन्हा होना नहीं, बल्कि यह आइलैंड यहाँ पाए जाने वाले देव कामत स्टैचू की वजह से मशहूर है। पैसिफिक ओशियन के इस अकेले आइलैंड पर हजारों की तादाद में पाए जाने वाले ये बड़े स्टैचू किसने बनाई? क्या वो किसी और दुनिया से आए एलियंस थे या फिर हम जैसे इंसान? दोस्तों, ये बात है 1792 की, यानी आज से करीब 300 साल पहले, जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जैकोब रोगेविन अपनी बोट में तैरता तैरता गलती से इस आइलैंड पर आ पहुंचा था। उसने क्या देखा कि इस आइलैंड पर पत्थर से बने कुछ स्टैचू बिल्कुल सीधी लाइन में खड़े नजर आ रहे थे। देखने में यह स्टैचू किसी देव की तरह लगते थे जिनको बड़ी महारत से पत्थर को तराश कर बनाया गया था। जैकोब को यह मंजर कुछ अनोखा लगा और तभी उसने इस आइलैंड को एक्सप्लोर करना शुरू किया। बस उस दिन से लेकर यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोग यह मिस्टीरियस आइलैंड सिर्फ देखने जाते थे, तो कई इनके पीछे छुपे राज से पर्दा उठाने की कोशिश में लगे रहते। पिछले 300 सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार अब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ चंद ऐसे सबूत तलाश किए हैं जिसको देखकर अब यह कहना गलत नहीं होगा कि हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ईस्टर आइलैंड समंदर में इतना तन्हा है कि इसका पड़ोसी ब्रिटेन आयरलैंड यहाँ से 2075 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर इंसान भी नहीं बसते। 500 लोगों की आबादी वाला करीबी आइलैंड यहाँ से 2600 किलोमीटर दूर है, जो मंगरेवा के नाम से जाना जाता है, जबकि ईस्टर आइलैंड खुद चिली की टेरिटरी में आता है और यहाँ से चिली का साहिल भी 3512 किलोमीटर दूर है। आज के दौर में यहाँ आना जहाज के बगैर नामुमकिन है, जो चिली से ईस्टर आइलैंड तक पहुंचने में पूरे 5 घंटे लगाता है। एक नॉर्मल साइज के शहर जितने बड़े इस आइलैंड में करीब 1000 बड़े बड़े स्टैचू मौजूद हैं और इन सिग्मा स्टैचू को मोई कहा जाता है। इन स्टैचू में से कई की आंखें हैं तो कई बगैर आंखों के बनाए गए थे, जबकि इनकी लंबी नाक, शार्प चिन, रेक्टेंगुलर सिर और लंबे चेहरे इनकी शक्ल को एक अनोखी पहचान देते हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक यह स्टैचू 13वीं सेंचुरी में बनाए गए थे, यानी आज से करीब 700 साल पहले कई स्टैचू अपनी बॉडी समेत आयरलैंड के बॉर्डर पर सीधा खड़े हैं, तो कई के सिर्फ चेहरे जमीन पर पड़े देखे जाते हैं। लेकिन 2012 में एक सेशन के दौरान एक हैरान कर देने वाली हकीकत सामने आई। पता यह चला कि सिर्फ इनके चेहरे ही नहीं बल्कि इनकी पूरी बॉडी भी है, जिसको जमीन के अंदर दफन किया गया था। इनमें से सबसे लंबे स्टैचू की हाइट 33 फीट, यानी इसकी हाइट एक बस की लंबाई जितनी ही है, जबकि इसका वजन 90,000 केजी बताया जाता है, जिसको उठाना तो दूर की बात, इसको हिलाने के लिए भी 500 लोगों की जरूरत पड़ सकती है। एक हैरान कौन बात इस वक्त सामने आई जब यहाँ एक रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट्स को एक ऐसा स्टैचू मिला जो इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी हाइट 70 फीट है, जबकि कंप्लीट होने के बाद इसका वजन 300 टन के आसपास होगा। पत्थर को तराश कर स्टैचू बनाना और फिर इतने ज्यादा वजनी स्टैचू को आइलैंड के मुख्तलिफ जगहों पर लाकर खड़ा करना, यह एक ऐसा टास्क लगता है जो इंसानों के बस की बात ही नहीं। लिहाजा कई सालों तक यह माना जाता था कि यह काम किसी और मखलूक ने किया है। लेकिन मॉडर्न रिसर्च से यह थ्योरी बिल्कुल गलत साबित हुई, क्योंकि साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को कई सबूत मिल चुके हैं जिससे यह बात जाहिर होती है कि यह स्टैचू इसी आइलैंड पर मौजूद इस वोल्केनो से निकलने वाले वोल्केनो ऐश स्टोन से बनाए गए थे, यानी यह काम यहीं इसी आइलैंड पर रहकर किया गया था। एक्सपेरिमेंट के तौर पर जब स्टैचू की सिर्फ आंख को पत्थर पर तराशने की कोशिश की गई तो इस काम में पूरे 3 दिन लग गए। ये काम एक खास टूल की मदद से किया गया जो पुराने दौर में लोग पत्थर तराशने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फुल साइज के एक स्टैचू को बनाने में 12 मजदूरों की टीम को कम से कम 1 साल लग जाता होगा। यहाँ मौजूद इनकम्प्लीट स्टैचू को देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि बड़े पत्थरों पर वहीं बड़े बड़े काम करके उसको स्टैचू की शक्ल में तराशा जाता था। ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट होने के बाद इसको पत्थर से अलग कर लिया जाता था। रिसर्च टीम को तराशने की बात तो समझ आ गई, पर अब यह समझना काफी मुश्किल हो रहा था कि इतने वजनी स्टैचू को वोल्केनो साइट से कई किलोमीटर दूर आइलैंड के डिफरेंट स्पॉट्स तक कैसे पहुंचाया गया होगा, क्योंकि आखिरकार एक स्टैचू का वजन करीब 14 हाथियों के वजन के बराबर है। आज के दौर में भी अगर मशीन का सहारा ना हो तो यह काम करना इम्पॉसिबल लगता है। ये मालूम करने के लिए कई स्टैचू का मुआयना किया गया जो बीच रास्ते पर गिरे हुए थे, और इन सारे गिरे हुए स्टैचू में एक चीज कॉमन थी,
जो स्टैचू किसी स्लोप पर गिरे हुए देखे गए वह मुंह के बल गिरे हुए थे, जबकि पीठ के बल गिरे हुए स्टैचू चढ़ाई पर पाए गए। ये देखकर साफ जाहिर होता है कि जब यह स्टैचू ले जा रहे थे तब यह स्टैंडिंग पोजीशन में थे और ट्रांसपोर्ट के दौरान ही यह गिरकर टूट गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टैचू को रस्सियों से पकड़कर बैलेंस किया जाता था और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाया जाता था। जी हाँ, स्टैचू को चलाकर आइलैंड के डिफरेंट लोकेशंस तक पहुंचाया जाता था। इस बात को प्रूव करने के लिए कंक्रीट की मदद से एक स्टैचू बनाया गया और इसकी तीनों साइड्स पर रस्सियां बांधकर इसको बैलेंस किया गया। फिर एक खास एंगल पर स्टैचू को झुकाने के बाद एक साइड से जब इसको खींचा गया तो स्टैचू हैरतअंगेज तौर पर आगे बढ़ने लगा। इसी तरीके से स्टैचू को 50 फीट के डिस्टेंस तक मूव किया गया, जिससे यह बात तो साबित हो गई कि ईस्टर आइलैंड पर रहने वाले लोग स्टैचू को इसी तरीके से कैच कर लाते थे। लेकिन एक आखिरी मिस्ट्री को सॉल्व करना अभी भी बाकी था। ये लोग कौन थे जिन्होंने 1000 स्टैचू बनाए, क्यों बनाए, और यहाँ आखिर ऐसा हुआ क्या था कि यह लोग इनकम्प्लीट स्टैचू ही छोड़ गए। एक रिसर्च में बताया गया कि रापा नुआई या ईस्टर आइलैंड पर किसी दौर में 17,500 लोग रहते थे। ये लोग पॉलिनेशियन थे जो 1700 साल पहले यहाँ रहते थे। हैरतअंगेज तौर पर तब यह पूरा आइलैंड ऐसा नहीं दिखता था जैसा कि आज दिखता है। यहाँ दरख्तों से भरा एक घना जंगल हुआ करता था और इस बात के कई सबूत भी मिल चुके हैं। ईस्टर आइलैंड से 25 अलग अलग किस्म के एविडेंस मिले हैं, जिनमें सबसे भारी मिकदार पाम ट्री की थी। अगर यहाँ इतना ही घना जंगल था तो आखिर वह अब गया कहाँ? रिसर्चर्स का ख्याल है कि यहाँ बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन की गई थी। ऐसा समझा जाता है कि पाम ट्री का यह जंगल यहाँ आने वाले लोगों के किसी काम का नहीं था, क्योंकि वह लोग किसान थे। इनको एक ऐसी जमीन दरकार थी जहाँ पर वह खेती बाड़ी कर सकें और जहाँ उनको स्टैचू को मूव करने में आसानी हो। इसीलिए शायद उन्होंने इस जंगल को अपने हाथों से तबाह किया था। बड़े पैमाने पर कटाई की वजह से माहौल का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है, लेकिन यह इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता किसी स्लो पॉइजन की तरह जाहिर होता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में तो उनको कुछ पता नहीं चला, लेकिन वक्त के चलते यहाँ की जमीन बिल्कुल बंजर हो गई, जिसकी वजह से आइलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए खाना कम पड़ने लगा और फिर आखिरकार यहाँ ये लोग आपस में ही लड़ पड़े। आइलैंड से कई इंसानी हड्डियों और स्केलेटन भी मिले हैं, जिन पर जख्मों के निशान मौजूद हैं। यह इस बात का सबूत है कि यहाँ सिविल वॉर हुई थी, जिसमें ज्यादातर ख्वातीन को निशाना बनाया गया था। ईस्टर आइलैंड पर ख्वातीन की तादाद कम पड़ जाने की वजह से यहाँ की पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई और आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि बच जाने वाले लोग यहाँ से माइग्रेट करके कहीं और चले गए। आज यह आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, जहां पर इन जायंट स्टोन स्टैचू को देखकर यकीन नहीं होता कि वाकई ये इंसानों ने ही बनाए थे। इन स्टैचू को रिलीजियस पर्पज के लिए बनाया गया था या फिर इनका कोई और ही मकसद था। इस बारे में कई रिसर्चर्स की अपनी अपनी थ्योरी है, लेकिन आपको क्या लगता है इस बारे में और आपने इस वीडियो में क्या नया देखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।